हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमको पढ़ना है अगले टॉपिक के बारे में जो आपका इनहेरिटेंस कैरेक्टर का ही है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिंकेज का मतलब होता है जब आपके कंप्लीट क्रोमोसोम में इस तरीके से जीन्स अटैच होते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है वीडियो? यहाँ पे लिंकेज में क्या होता है कि इस तरीके से टू एलिल्स है ना, ये मैंने जीन्स बनाया है, एक जीन है और उस जीन में टू एलिल्स इस तरीके से लिंक्ड हैं, ठीक है, कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये एलिल्स। अब ये जो जीन है ये एक तरह का क्रोमोसोम से मतलब कंटिन्यू जीन अटैच है, वो क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो ये जो जीन है जब रिकॉम्बिनेंट करेंगे, मतलब कि ये पेरेंट के जीन हैं, जब ये न्यू जनरेशन में पास आउट होंगे तो ये एलिल्स जो दोनों हैं, इन एलिल्स के जो बाइंडिंग है ना, बॉन्ड जो है वो अगर ब्रेक नहीं होता है, वो दोनों एलिल्स अगर सेपरेट नहीं होते सपोज, है ना, जैसे कि तैसे वो न्यू जनरेशन में ही उसी पोजीशन पे जाते हैं, उसी लोकेशन पे जाते हैं, तो उसको हम लिंकेज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? जब इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है, मतलब कि जब पेरेंट टू जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है जीन्स, तो रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब अगर ये दोनों एलिल्स क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ये एलिल्स कहीं और चले जा रहा है, ये एलिल्स कहीं हो सकता है लॉस्ट हो जा रहा है या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो उस दौरान जो नए कैरेक्टर डेवलप करते हैं, वेरिएशन डेवलप होता है, तो वो रिकॉम्बिनेंट होता है। यहाँ पे क्लियर हुआ? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट के बारे में आपको बेसिक चीज़ मालूम चला। अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन to stay together during inheritance through generation without any change or separation. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? क्या बोल रहा है ये? डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि आपको लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स, मतलब कि जो जीन में टेंडेंसी होती है स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द, मतलब कि जो लिंकेज वो है कि जीन्स की उस टेंडेंसी को बताता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो जिन है इसको जिन मान रहे हैं, जो एलिल्स की मैं बात कर रही हूँ वो जिन कह रहे हैं, ठीक है। जिन्स के अंदर जो एक एलिल्स होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंप्लीट फॉर्म में अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किस दौरान? इनहेरिटेंस के दौरान भी वो जुड़े रहेंगे और उनके न्यू जनरेशन में वो विदाउट एनी चेंजेस, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, कोई दूरी नहीं होगी, बिना चेंज के और बिना सेपरेशन हुए वो न्यू जनरेशन में पास आउट होंगे, तो इसको हम लिंकेज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो लिंकेज के अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इज लिंकेज, इट इज़ क्लासिफाइड टू कैटेगरीज। फर्स्ट, linked gene and unlinked gene. Linked gene is present only same chromosome, same types of chromosome, and unlinked gene is present the different type of chromosomes. It is important point CBSE बोर्ड, ठीक है। क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, टू टाइप्स ऑफ लिंक्ड जीन में किया गया है। एंड सेम क्रोमोसोम में अगर जीन्स हैं तो उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं, और अनलिंक्ड वो होते हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम में दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज में। टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें तो टाइप्स ऑफ लिंकेज, टू टाइप्स ऑफ लिंकेज होता है, ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज हम बोल सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर होना है, मतलब कि पेरेंट टू जनरेशन में कैरेक्टर पास आउट होना है इनहेरिटेंस के दौरान, है ना, ड्यूरिंग टू इनहेरिटेंस कैरेक्टर, तो उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी एलिल्स अलग नहीं हो रहे हैं। या फिर अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, लिंकेज का जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट लिंकेज होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द जीन लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, अलग नहीं होंगे, एंड आर द इनहेरिटेंट टुगेदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक के ऊपर एक रिप्लिकेट करना, है ना। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक जीन है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका पेयर है वो जिन का पेयर है, यहाँ पे रिप्लिकेट हो रहा है। जैसे कि जिन कौन से हो रहे हैं आपके? एडेनिन थाइमिन हो रहे हैं। एडेनिन के साथ मैंने अगर साइटोसिन या गोनिन अटैच कर देती हूँ तो वो आपका क्या हो रहा है? वो एक रिकॉम्बिनेट कर रहा है, वो क्रॉसिंग ओवर कर रहा है ना, मतलब न्यू चेंजेस आ रही हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंस रहेगा कंप्लीट लिंकेज में, और आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, जीन सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज होगा। कंप्लीट लिंकेज इज रेयर बट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द मेल ड्रोसोफिला।
कंप्लीट लिंकेज जो होता है वो बहुत ही रेयर होते हैं और वो रिपोर्टेड करते हैं ड्रोसोफिला पे। और जैसे कि ड्रोसोफिला कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं रेड आइज़ और नॉर्मल विंग्स की वाले ड्रोसोफिला की, तो इस तरीके के जो ड्रोसोफिला, जो मेल ड्रोसोफिला होते हैं, उनकी अगर लिंकेज देखते हैं कि उनमें अगर ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर कभी भी चेंजेस नहीं होते। इनहेरिटेंस के दौरान उन जीन्स में कोई सेपरेशन नहीं होता। तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्लीट लिंकेज उनमें देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो सेम वही चीज़ है कि अपोजिट टू कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज इज़ इनकम्प्लीट व्हेन न्यू और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। या तो वो क्या होंगे, न्यू कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो वो पेरेंट कैरेक्टर से टोटल अलग होंगे, या उनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। टू पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन एक जनरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। टू सेपरेट जो पेरेंट्स होंगे उनके जो दोनों की क्वालिटी है वो एक जनरेशन में आपको विजुअल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज को, ठीक है। तो लिंक्ड जीन आर फॉर्म्ड, इट इज़ ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होगा, ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होगा। एंड हैंस द प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट, जो प्रोगैनी बनेगी वो रिकॉम्बिनेंट प्रोगैनी होगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोगैनी बनी थी वो कौन सी प्रोगैनी थी, वो सिमिलर प्रोगैनी थी, वो पेरेंटल प्रोगैनी थी, ठीक है। और इसमें जो प्रोगैनी है वो रिकॉम्बिनेंट हो रही है। इसी में मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं ड्रोसोफिला के दो अलग अलग जनरेशन लेती हूँ, रेड आइज़ एंड नॉर्मल विंग के और पर्पल आइज़ एंड वेस्टिंग विंग्स के, तो मैंने यहाँ पे एलिल्स ले लिया है। वैसे मुझे एलिल कैसे लेने चाहिए थे, पी, कंप्लीट पी एंड वी इस तरीके के, लेकिन वहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि जीन्स में जो पेयर बना है पी एंड वी का, एक जीन्स में पेयर बना है पी एंड वी का, इस तरीके के आपके जीन्स है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो मैंने नॉर्मल विंग के लिए भी पी वी यूज़ किया है, रेड आइज़ के लिए भी यही जीन्स यूज़ किया है। तो दोनों जीन्स क्या हो रहे हैं, एक पेयर में। अब इनका रिकॉम्बिनेंट होना है, फर्स्ट जनरेशन आनी है, ठीक है। हमको एक एलील मिल जाती है जो आपका इस तरीके से है, ये हो गया। अब इनका क्रॉसिंग ओवर होना है। तो क्रॉसिंग ओवर में जो हमको जनरेशन मिलता है वो जनरेशन क्या होता है, इस तरीके का जनरेशन अगर मिलता है हमको, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो फर्स्ट आपका जनरेशन है, ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मलाइज है और नॉर्मल विंग्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये एक डोमिनेंस कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं इनका क्रॉस, टेस्ट क्रॉस करवा दूँ, टेस्ट क्रॉस मतलब कि आप इनका टेस्ट क्रॉस करवाते हो किससे, आपके वेस्टिंग या पर्पल आइज से, तो स्मॉल पी वी एंड स्मॉल पी वी। तो अब आपको सेकेंड जनरेशन में क्या मिलेगा, एक रिकॉम्बिनेंट मतलब जनरेशन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो एक कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 100% पेरेंटल कैरेक्टर आइडेंटिफाई होते हैं या विजिबल होते हैं। सेकंड जनरेशन जो यहाँ से टेस्ट क्रॉस से स्टार्ट होता है ना, तो वो क्रॉसिंग ओवर के प्रेजेंस में होता है, ये क्रॉसिंग ओवर के एब्सेंस में होगा। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट क्रॉस करवाओगे, फिर जो जनरेशन आपको मिलती है वो क्या होगी, ज़्यादातर रेशियो किसकी होगी, न्यू जनरेशन की होगी, न्यू कैरेक्टर की होगी। और कम रेशियो आपको किसका मिलेगा, आपको पेरेंटल कैरेक्टर का मिलेगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पीवी मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने फिर से ये जनरेशन पिक किया, क्लिक किया, ठीक है। तो आपको जितना भी मिल रहा है, जितने भी पेरेंटल आपको फॉर्म मिल रहे हैं, तो आपको रेशियो अलग मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से ब्लॉक भी करते हैं तो पीवी है ना, पीवी, पीवी एंड पीवी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से अगर मैं क्रॉसिंग करवाती हूँ तो आपको क्रॉसिंग जो मिलेगा वो 2:2 का जनरली मिलेगा। तो ये आपका जो मिल रहा है कि 50% क्या हो रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर पे जा रहा है, 50% क्या हो रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर नहीं है, टोटल अलग मतलब कैरेक्टर आ रहा है। तो टोटल अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट लिंकेज कर रहे हैं और ये कंप्लीट लिंकेज कर रहे हैं। तो ये आप एग्जांपल आप बुक में भी देख सकते हो और बना सकते हो। इसी पर मॉर्गन ने 2 थ्योरी दी थी ड्रोसोफिला के लिए, जो उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर के लिए या विंग्स के लिए या बॉडी शेप के लिए उन्होंने क्रॉस करवाया था। तो ये आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हो, इसकी थ्योरी मैं आपको दिखा देती हूँ।
आपको ये क्रॉसिंग ओवर बहुत ईजी है, आपको सेल्फ करके देखना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए भी बेटर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो।